आज बात करेंगे साहेबपुर कमाल विधानसभा की और अभी हमारे साथ साहेबपुर कमाल विधानसभा के अस्थायी पत्रकार के साथ साथ अस्थायी निवासी पूर्व सैनिक संतोष राय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका। बहुत बहुत आभार केशव जी कि साहेबपुर कमाल विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसके बारे में हमारे सांसद महोदय कभी नहीं सोचते हैं और मुझे लगता है कि सातों विधानसभा में सबसे ज्यादा पिछड़े की श्रेणी में है और आप सोचे तो आपका स्वागत है, आभार है आपको इस पिछड़े हुए विधानसभा में। नहीं, मुझे तो सर ऐसा लगता है कि साहेबपुर कमाल विधानसभा के बारे में तो सांसद क्या विधायक भी नहीं सोचते हैं। देखिए ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि विधायक जी यहाँ पैतृक तो विधायक हैं। मतलब आप कहते हैं कि जैसे लोग आजकल कुछ नया शब्द आपको सुनते मिलते होंगे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन जब एक बार जो राजा बन जाता है वो तो राजा हो ही गया, फिर उसका बेटा राजा बना तो राजा का बेटा ही राजा बना। ये बात शायद कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आता है, जो एक स्लोगन लोगों को दिया गया है, पता नहीं ये स्लोगन आया कहाँ से। शायद ये भारतीय साम्यवाद की उपज है जो जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ उनके पिताजी प्रसिद्ध नगर विकास मंत्री थे और फिर उसके बाद उनको ये विरासत में मिली, तो वास्तव में जो सोचना जितना चाहिए था नहीं सोच पाए। उसका हम आगे विस्तार से बात करेंगे। संतोष जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि लगातार जो है वहां पे आरजेडी का जो है शासन है साहेबपुर कमाल में, और साहेबपुर कमाल में एक क्षेत्र जो है बहुत बड़ा क्षेत्र दियारा का क्षेत्र है, ना ही दियारा वासियों के लिए वहां पे मुझे जैसा लगता है, हम आप ही से जानेंगे क्योंकि आप अस्थायी हैं, साहेबपुर कमाल को समझते हैं। देखिए बेगूसराय जब लेनिनग्राद हुआ करता था तब ये विधानसभा जो है बलिया विधानसभा हुआ करता था, बलिया लोकसभा भी था और बलिया विधानसभा था। हम वहां से बात करेंगे। यहाँ के आखिरी जो विधान सांसद महोदय हुए हैं वो बिहार के सांसद मतलब चर्चित बाहुबली नेता जो है सूरजभान सिंह हुए हैं और उस परिसमय सीमन में ये विधानसभा खत्म हुआ। यहाँ के ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में टक्कर होते होते एक समय ऐसा आया जब ये राजद के हाथों में चला गया विधानसभा। उस समय से लगातार श्री नारायण यादव जी 75-76 बरकरार है, लेकिन लगातार नहीं हुआ है। 2 बार ऐसा हुआ है जब यहाँ पर जो है जदयू के पाले में गया ये विधानसभा, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ की जो अमानुल्लाह महोदया जो है बनी, उसके बाद पता नहीं क्या 2 साल में इस्तीफा देके भाग गई वो। और उसके बाद क्या रीजन हो सकता है? मुझे लोगों का कहना है कि उनको दबाव मिला, डर के मारे, या फिर एक जिम्मेदार महिला थी, उनको लगा कि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करें। इसमें आप विधानसभा को दोष नहीं दे सकते हैं, व्यक्तिगत या बिहार के व्यवस्था को या विधानसभा को दोष दे सकते हैं, जहां से वो ये हुई कि भाई हम जो लोगों का जो मत लेकर आए हैं, जो विचार लेकर आए हैं, उसमें सहमत नहीं रहे। उनका व्यक्तिगत विचार था। वैसे उनका 2 साल का जो कार्यकाल था और उन कार्यकालों को लोग याद करते हैं कि जदयू के अधीनस्थ जो कार्यकाल था वो अच्छा कार्यकाल था। कहा यह भी जाता है कि साहेबपुर कमाल जो है पूरे सातों विधानसभा में MY समीकरण का जो है मूलभूत, अगर कहीं किसी विधायक को लाभ मिल रहा है तो साहेबपुर कमाल का है। तो क्या मुस्लिम और यादवों का वहां पे गठजोड़ बहुत ही ज्यादा है? जी नहीं, हाँ ये क्या है कि ये एक्चुअल में एकदम सटीक विश्लेषण है और अच्छे राजनीतिज्ञों का ये विश्लेषण है कि जो MY समीकरण है, MY समीकरण का गठजोड़ तो है। चूंकि कितना भी हो जाए तो लालू जी के प्रति उनका भार तो है ही, और यादव वोट की भी जो संख्या है उसमें है, और ऐसा नहीं कि पूर्ण रूपेण से दूसरे नंबर पर आते हैं यादव वोटर, लेकिन वोटर्स में उनका जो दूसरे पक्ष का जो वोट होता है उस वोटों में बंटवारा हो जाता है। बिल्कुल। यदि एनडीए का वोट की बात आप करें तो एनडीए का वोट आप पिछले बार जो है 60-62 हजार के आसपास विधायक जी को वोट मिले हैं और 67-68 हजार वोट मिले हैं एनडीए के प्रत्याशी जो थे एक ही दिन में जदयू से भाजपा से जदयू में आए हुए अमर कुमार जी को। लेकिन यहाँ पर 25 हजार वोट काट के लेके चले गए जदयू के ही, मतलब एनडीए का ही एक पार जो लोजपा सुरेंद्र विवेक जी। तो वोट परसेंट किसका होगा? जीता कौन ये बताइए? एनडीए। और जो गठबंधन है उस गठबंधन में तो एनडीए जीता ना। नहीं, अगर तो साथ रहते तब तो बिल्कुल जीत सकते थे। हाँ, साथ रहते तो कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन साथ आप नहीं है तो आप ये दोष नहीं दे सकते। ये राजनीतिक समीकरण है, जिस समीकरण का उनका फिटमेंट बैठा और वो यहाँ से जीत गए। और जीतने का मतलब है कि आप ये समझ सकते हैं कि विधानसभा का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थिति जिसके माध्यम से विकास की स्थिति हो, जिसके माध्यम से कृषि को उभारने की स्थिति हो, वो निरंतर यहाँ 70 के दशक से जैसा विधानसभा वैसा है और इसमें कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, अब तो सर चुनाव भी जो है नजदीक है और आपके विधायक जो है क्षेत्र में भी दिखने लगे हैं, क्योंकि इतने सालों तक तो हम नहीं देख पाए थे। जी, ये विधायक नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देखिए विपक्ष की जो सामाजिक कार्यकर्ता आज की डेट में, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो बार-बार चाहे हारे या जीते, आप हारते हैं वाला मायने रहे, लेकिन अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता में जिनको 50,000 60,000 वोट आ जाता है, उनको एक सम्मानित व्यक्ति में उनकी गिनती आ जाती है, उनको किसी ना किसी बोर्ड का अध्यक्ष, ये लोगों को नहीं पता होता, जनता को नहीं पता होता है। लेकिन आपको बताएं कि अगर मान लिया जाए आप नेता प्रतिपक्ष सिर्फ विधानसभा में या पटना में नहीं बैठते हैं, या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश में नहीं है, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष आप विधानसभा में भी हुए ना। क्या होता कि गांव में भी आप यदि सेकंड रनर रहते हैं तो आप नेता प्रतिपक्ष हुए, तो आपकी जिम्मेदारी उतनी बनती है जितनी की जो वर्तमान में विधायक जी बनते उतनी। लेकिन सब नाराज हो जाते हैं, इस विधानसभा का कोई माय बाप नहीं होता है। ना, सर साहेबपुर कमाल में तो अब लगता है कि विधायक जी जब से निकले हैं तो नेता प्रतिपक्ष भी निकलने लगे। 4 साल से गायब थे अमरेंद्र
जी अमर कुमार जी, अमर कुमार जी। जी, और अभी तो सुरेंद्र विवेक जी भी तो पूरा जो है दही चूड़ा खिला रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है अब हम आ गए हैं। सुरेंद्र विवेक जी की एक अलग राजनीति है। सुरेंद्र विवेक जी मुझे नहीं लगता है कुछ विधानसभा के हिसाब से उनका कहीं कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये तो तय है, आपको पता है बिहार का गठबंधन की स्थिति। आप एक अच्छे विश्लेषक हैं और बहुत कम उम्र में अच्छा बुद्धि विवेक रखते हैं, और इस हिसाब से आपने देखा होगा कि गठबंधन जो है वो गठबंधन किसके साथ में है? नीतीश कुमार जी के साथ सभी दलों का गठबंधन है। तो सभी दलों का गठबंधन है तो नीतीश कुमार जी से किसी का गठबंधन नहीं है। तो जेडीयू का जो सेटिंग सीट है उसको कोई हिला दे, ये संभव ही नहीं है। यहां पे जिसमें और पैसे का खेल है, पता ही आपको कि यहां जिसमें दम होगा वो टिकट लेगा, लेकिन वो जदयू का ही होगा। तो यहां हाँ, अमर जी का भी तो इतिहास बहुत रोचक है कि जदयू में थे, फिर भाजपा में आए, फिर भाजपा में आए, फिर बोला गया कि नीतीश जी टिकट देना चाह रहे हैं, तो फिर जदयू में आ गए। इतना ही नहीं, भाजपा मतलब जब वो भाजपा के प्रत्याशी से, तो नीतीश कुमार जी सुजातिया होने से गोतियारी उनका विवाह था, उनका हेलीकॉप्टर बलिया में खूब घुमाए ये। और अगली बार जब हुआ कि जब दोनों साथ हो गए, तब उसके बाद जो है ऐसा कहां से मैनेजमेंट हुआ, सब लोग आश्चर्यचकित हुए। और यही वजह से यहां का सीट जो लूज हुआ, कि बहुत बड़ा एंटी कमेंसी था कि लोगों को ये हो गया कि जो है पलटी मार नेता निकल गए। हाँ, ये पलटी मार नेता निकल गए और इसके वजह से ही इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद ये व्यक्तिगत रूप से, चूंकि क्या होता है कि दो पार्ट है यहाँ पर साहेबपुर कमाल विधानसभा में। एक पार्ट है बलिया प्रखंड और दूसरा है साहेबपुर कमाल। हाँ। तो बलिया विलुप्त होने के बाद आपका नाम हो गया साहेबपुर कमाल, और साहेबपुर कमाल से विधायक जी भी आते हैं, और साहेबपुर कमाल से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार भी जाते हैं। तो वो किस्मत में लगता है नेता प्रतिपक्ष लिखा हुआ है। उसके अलावा ये बलिया क्षेत्र में तो कभी नजर आते नहीं, लेकिन एक्चुअल में पीड़ित बलिया है। बलिया में आपको 3 पंचायत जो है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक पंचायत कहा जाता है, जो राहतपुर, बरियारपुर और फतेहपुर पंचायत, जिसमें सदानंदपुर मुख्य गांव है। ये तीनों उन्नत गांव हैं, और इन गांवों के लोगों को किसी विधायक की आवश्यकता नहीं है, किसी सांसद की आवश्यकता नहीं है। अपने में स्कूल कॉलेज डेवलप लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनका भी एक दूसरे से सहयोग हो जाता है, हाथ पकड़ के सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस विधानसभा को जो मेन जरूरत है, वो जरूरत है 500 जो देरा क्षेत्र है ना, उनका उत्थान होना बहुत जरूरी है। मतलब एक भयावह स्थिति में जीते हैं वो पूरे 1 साल तक। ये तो डर का माहौल हमेशा रहता है वहां पे। हाँ, जो ना तो आज के डेट में वहां घुसने वाली जो 4-5 रोडें हैं जो गंगा किनारे तक ले जाता है, ना तो उनका ऊंचाईकरण हो पाया, ना तो उनका डेवलपकरण हो पाया। विस्थापित जो है वो विस्थापित होते जा रहे हैं। गंगा माता जो है बिशनपुर, शिवनगर, कई गांव को हम लोग के सामने देखते देखते जो है विलुप्त कर गई। हजारों करोड़ का जो है आपने देखा कि 550 करोड़ तो फर्स्ट लॉट में ही आया था, पूरा का पूरा गंगा माता में विलीन हो गया। और ना तो विधायक जी कुछ पर आए, और जो गिरिराज दा के साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका तो सहमति होता है, तो कुछ बोल नहीं पाते। यही मौका होता है, कोई विधायक है। एक और जानकारी चाहेंगे सर, हमारा सूत्र जो कह रहा है कि अभी वर्तमान विधायक साहेबपुर कमाल की जो विधायक हैं ललन यादव जी, और लोगों का मानना है कि इस बार ललन यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी वाइफ चुनाव लड़ने वाली है। तो ये आपको वहां पर कुछ ग्राउंड स्तर पर कुछ जानकारी आ रहा है? हाँ, ये चर्चा पटना तक है और सोशल मीडिया में भी काफी सक्रिय है वो। चूंकि विगत 2-3 महीने पहले विधायक जी के पिताजी जो है पूर्व विधायक और पूर्व नगर मंत्री जो गुजरे थे, जब श्री नारायण यादव जी, तो उस समय उनकी सक्रियता देखी गई। उस समय उन्होंने उसको एक मौका मिला, और उस मौके पर लोगों का कहना है कि पूर्ण रूपेण कंट्रोल एंड कमांड उन्होंने किया। हर एक कार्यकर्ताओं से वो मिले, डीलिंग वो किए। तो एक मामला है कि तो ये राजनीति वहां पर कुछ उलटफेर हो सकता है अगर वो चुनाव में आते हैं। आप हमसे 2 टूक सुनना चाहते तो हम आपको वास्तविकता बता देते हैं कि 2 टूक बात यह है कि विधायक जी नहीं निकले, ये सत्य है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना था कि श्री नारायण यादव जी भी नहीं निकलते थे। उनका रजिस्टर्ड यहाँ वोट बैंक था, लालू यादव जी का वोट बैंक एमओ समीकरण था, जिसके बदले उनको ज्यादा निकलने की जरूरत नहीं। तो अब यहाँ भी ये हुआ, तो लोगों को अभी सामने जाएंगे तो क्या एक अच्छा इनको कहने को मिलेगा कि भैया जो है आप देखिए, हम नहीं निकले, मजबूर थे, पिताजी बीमार थे, हम इलाज में थे, तो कैंडिडेट बदल करके जो है हम आपको दे रहे हैं, महिला प्रत्याशी दे रहे हैं, महिलाओं के लिए दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जीविका दीदी कहीं ना कहीं, जीविका दीदी के माध्यम से जेडीयू ने या नीतीश कुमार जी ने महिला वर्ग में एक अच्छी फाइट, अच्छा बहुत पकड़ है। उस पकड़ को खत्म करने के लिए, और अच्छी तेज तराक महिला है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पढ़ी लिखी महिला है, और भाषा की शैली है, राजनीति की समझ है, बड़े जो है इस समय कहीं से कोई दो राय नहीं है कि नेतृत्व करते आएंगे, इनको जवाब दे पाएंगे। अच्छा, जो यदि वैसे तो जवाब लेने वाला कोई है नहीं इस विधानसभा में, ना कोई ढंग का जर्नलिस्ट है यहाँ पर, ना कोई यहाँ पर नेता है। नेता आप यही समझिए ना कि यहाँ बेगूसराय और मटिहानी विधानसभा बगल में है, तो मटिहानी विधानसभा में 15-20 हम आपको मुखिया जी का नाम गिनवा देंगे, जो बेगूसराय यहाँ के साहेबपुर कमाल के जो विधायक प्रत्याशी, विधायक की क्षमता वहाँ। अच्छा, आप इनको नेता नहीं मानते हैं जदयू के पूर्व प्रत्याशी अमर जी? नहीं, वो एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है, कारोबार चलता है बहुत। तो मतलब उनका कोई जो है जुगाड़ नहीं है इस विधानसभा चुनाव में? देसी भाषा में कहेंगे कि इनका कोई व्यवस्था नहीं होगा? नहीं, कहीं से उनका कोई टिकट सिर्फ ला पाएंगे वो। ग्राउंड रिपोर्ट कहता है कि उनसे लोग काफी खपा हैं, यदि वो आते हैं तो जदयू को ये सिर्फ फिर से लूज करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मगर मतलब ये कि वो सिर्फ टिकट ला सकते हैं, टिकट ला सकते हैं। अगर वो टिकट लेके आए तो फिर साहेबपुर कमाल विधानसभा जो है अधर्म लटक जाएगा, और चूंकि कहीं से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उनका। देखिए, जदयू में ही ऐसे बहुत कदावर लोग हैं यहाँ पर, जो लोग की लगातार सेवा में रहते हैं,
वो उसमें 4-5 लोग ऐसे हैं, वैसे हम नाम ना दे तो अच्छा है क्योंकि अपना अपना उनका व्यक्तिगत मामला है। बिल्कुल, और बिल्कुल, बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि बहुत फ्लाइंग कैंडिडेट भी अपना दावा कर रहे हैं कि हमको नीतीश कुमार जी से डायरेक्ट संपर्क है, हम नीतीश कुमार जी के रिश्तेदार हैं, हम टिकट लाएंगे उनको। ये आपस में उनका खींचातानी भी चल रहा है। लोजपा का कोई जुगाड़ है वहां पर, इस बार सीट हो सकता है? देखिए कैसे आप ये लोजपा का किस बिहाफ में? लोजपा तो का जो बेगूसराय में 2 सीट की मांग कर रही है, जिसमें एक बछवाड़ा हो ये सकता है। चिराग पासवान जी का भी मांगे क्या? आप बछवाड़ा कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं कि इंदिरा देवी के लिए वो मटिहानी नहीं, मांग नहीं, रहे हैं। मटिहानी तो नहीं है, मटिहानी विवेक जी के लिए जो है विवेक जी के लिए साहेबपुर कमाल मांग रहे हैं। लेकिन आप बताइए ना किस हिसाब से? नहीं सर, अगर ऐसे कहेंगे तो मेरे लिए भी जो है बकरी मांग रहे होंगे, तब तो फिर समीकरण ही गलत हो जाएगा। सबके लिए अगर सब कुछ मांग ही रहे हैं तो मेरे लिए भी बकरी मांग सकते हैं, चिड़िया बरियारपुर मांग सकते हैं। नहीं देखिए ये समीकरण तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बेगूसराय में जो है ना, चिराग पासवान जी को पता है कि बेगूसराय में उनका वोट बैंक नहीं है, क्योंकि उनको गलतफहमी जानकारी नहीं हुआ। तो मटिहानी विधानसभा में जो पिछले बार का समीकरण था वो कुछ एंटी इनकम्बेंसी था और वो चिराग पासवान का वोटर वहां पे नहीं था, वो वोटर था बीजेपी का, वो वोटर था जदयू का, वो वोटर था सीपीआई का, जो मिक्स होके एक निर्दलीय प्रत्याशी को वोट कर दिया। वोट निर्दलीय प्रत्याशी को, लोजपा के प्रत्याशी को नहीं। नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी। अगर आप समीकरण देखते हैं और आप अगर पूरी मटिहानी की रचना को देखते हैं तो एक तरह से माना जाएगा कि राजकुमार जी निर्दलीय प्रत्याशी थे, जो मटिहानी में चुनाव लड़े और जीत गए, और उसके बाद वो निर्दलीय की तरह किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गए। जी ऐसे यहाँ पर क्या है कि अप्रॉक्स 5-5.5 वोटर है जो लोजपा का वोटर है, जो कैडर वोटर है, मतलब टोटल उनका जो जाति समीकरण के हिसाब से चलता है। तो आप 5% 10% कर सकते हैं कि पारस जी गुट के में हो सकता है, उधर भी जा सकते हैं। 5% इधर 5% उधर, आधा आधा मान लीजिए 50-50। और विवेक जी की इस विधानसभा में मतलब बलिया साइड में इनका काम किया हुआ है, ये 5 साल तक लगभग एक्टिव होते हैं। व्यक्तिगत रूप से इनका कुछ अपना पर्सनल वोटर है इनका। हाँ पर्सनल व्यक्तिगत वोटर है, इनको 10,000 वोटर इनका व्यक्तिगत वोटर है बलिया विधानसभा में। तो हम क्या माने, अगर कैंडिडेट जदयू बेहतर नहीं देगा तो फिर से वहां पर महागठबंधन की विधायक बनाया जाएगा। तय मतलब तय समझिए, इसमें सिर्फ तय समझा जाए। अगर एनडीए बेहतर उम्मीदवार साहेबपुर कमाल में नहीं देता है तो महागठबंधन की जीत तय है। देखिए एक बात समझ लीजिए कि जेडीयू का जो बीच में 2 विधायक बने वो मुस्लिम थे। इनको जब कभी भी इस जातिगत फैक्टर को आप भूल सकते ही नहीं हैं। अगर यहां पर कोई श्रीनारायण जी यादव के परिवार, सरदार श्रीनारायण विधायक श्रीनारायण जी के परिवार से यदि आपको निकाल के लाना है तो निकाल के लाने के लिए जातिगत फैक्टर का अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको एनडीए की तरफ से या तो कोई मुस्लिम कैंडिडेट होगा या फिर यादव कैंडिडेट देना होगा। हाँ तो यादव कैंडिडेट के हिसाब से पिछला बार जो इनका जितना जो बखेरा हुआ उसका कारण यही हुआ कि यहां पर एक कदावर चेहरा हुआ करते थे इस विधानसभा के मोहन बाबू, जो पूर्व जिला परिषद रहे हैं खगड़िया क्षेत्र से। लेकिन वो यहां पर वो श्रीनारायण यादव को टक्कर देते थे। तो जब काफी ज्वलंत मुद्दा था जो 95 में, तब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आकर के समता पार्टी ने भी यहां अपना कैंडिडेट को बिठा दिया और साइलेंटली रूप से लड़े और मात्र 8,000 वोट से वो हारे। लोगों ने पुरजोर समर्थन किया, खासकर के बलिया के लोग जो है एंटी श्रीनारायण यादव जी वोट करके उनको प्रमोट किया क्योंकि वो ज्यादा कास्ट नहीं आते थे। और फिर उनके ही पुत्र पिछली बार जो है आशीष यादव जी, वो भाजपा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हुए और काफी मतलब दमखम उनके व्यक्तिगत पारिवारिक क्षमता को लेकर के उनको आना हुआ। तो इनको लगा कि ये भाजपा और काफी लोगों से उनकी जान पहचान है, बहुत दूर तक थी। तो इन्होंने ये ट्रम्प खेला कि जो है उनको हार कर दिया और वो बेचा हुआ राजनीतिक से ही आउट हो गए। अब राजनीतिक में कहीं नहीं है। तो भाजपा का तो कहीं है नहीं, भाजपा का ना यहाँ पर कोई नेता है, जो नेता है उनका कोई वैल्यूएशन नहीं है। और इस वजह से उनको लगता है कि साहेबपुर कमाल में हमारा कभी दाल गलने वाला है नहीं, तो जदयू को ही दे देते हैं। जदयू को दे देते थे। जदयू में आपस में टक्कर है और संभवतः यदि ग्राउंड रिपोर्ट यदि उनको ले रहे होंगे वो पटना में, तो यहाँ नहीं मिलेगा इस बार अमरिंदर जी को टिकट, नहीं मिलेगा। नहीं अमर कुमार जी को हो जाए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट आपको मौका मिला, इतना मौका मिला कि आपको इतना फ्लाइंग रूप से आपको दिया गया, उसके बाद आप फिर भी उसके बाद आप निष्क्रिय हो गए, आप अपने कामों में लग गए। नहीं, मुझे सर जैसा लगता है कि अगर पैसे की खेल की जाएगी, अगर पैसा इधर उधर खर्च होगा तो टिकट नहीं जाएगा। जो व्यक्ति तो पैसे से भाजपा से जदयू में आ गया तो जदयू से टिकट भी ले लेंगे, चाहे हार हो या जीत हो, ये तो वहां की जनता तय करेगी। मगर मुझे लगता है कि टिकट जो है जुगाड़ कर लेंगे। नहीं है, देखिए एमएलसी का चुनाव नहीं है कि आपको जो है सिर्फ मुखिया को खरीदना है। आप टिकट बिकने वाले लोग नहीं, हर वोटर को नहीं खरीद सकते। हाँ, यहाँ बिकने वाले लोग नहीं है। हाँ सब लोग समीकरण वाले लोग हैं, समीकरण के लोग हैं, अपने जात के लिए बिकेंगे, अपने धर्म के लिए बिकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उनका वोटर जो है बिकने वाला नहीं है, जो राजद का वोट जो है वो नहीं, मतलब वो ठीक है। पिछले बार भी एमवाई उसमें एमवाई समीकरण की बात करते हैं तो ओवैसी जी की पार्टी जो है यहाँ पर गोरेलाल यादव जी को खड़ा किया था, वो 6,000 तक में पैक हो गए। और तो 6,000 वोट श्रीनारायण जी का काटे ना वो, बिल्कुल। तो यहाँ 25,000 वोट काट लिए विवेक जी, तो सब आपका हिसाब बराबर हो गया। और इनके विवेक जी वाले में एक वोट आपको उधर से नहीं मिलेगा, आपका वोट उधर जा सकता है लेकिन उनका वोट आपके पास नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरी बात है कि कुछ ऐसे चेहरे इनके साथ हैं जो
ये पुराने जमाने में कम्युनिस्ट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। जो जो जिन लोगों को मतलब जो वास्तव में राजद के कार्यकर्ता थे, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उनके कद्दावर कार्यकर्ता हुआ करते थे, उन लोगों को जिनको जगह नहीं मिला है, वो सब आदमी अभी इसके पीछे है, अमर कुमार जी के पीछे हैं। या तो वो इनके या तो इनको डुबाने के लिए आए हैं वो, या अपना काम निकालने के। तो लोगों को उनको देख के चिढ़ होता है कि यार ये कल राजद के पास था, परसों ये अमानुल्लाह जी के पास था, फिर आज अमर कुमार के पास है, मतलब कल कहीं और रहेगा। कल कहीं और रहेगा। तो इस हिसाब से उनको जो है थोड़ी सी बहुत परेशानी उनको देखना पड़ेगा। ये सीट मतलब मुझे लगता है कि यदि जो जिस प्रकार का गठबंधन है, अगर यहाँ एनडीए 220 से भी ऊपर चला जाता है, तब भी आपको विधानसभा बचाना, ये साहेबपुर कमाल विधानसभा बचाना मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल होगा। चलिए, और दूसरी बात है कि हम जाते जाते देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत लंबा वीडियो हो गया। आप शिक्षा के कॉन्सेप्ट में कहीं है नहीं। साहेबपुर कमाल तो सही बात है, शिक्षा में तो सबसे पीछे है। अगर आपको थोड़ा बहुत विज्ञान चाहिए तो बेगूसराय आना होगा, बेगूसराय आना होगा। और शैक्षणिक मामले में बलिया प्रखंड साहेबपुर कमाल प्रखंड से बहुत डेवलप है, ठीक है, चूंकि ये बेगूसराय के नजदीक पड़ता है, ठीक है। और मुख्य बाजार भी है वहां का। बेगूसराय के मामले में खगड़िया बहुत पिछड़ा हुआ है। तो वो लोग खगड़िया से मात्र अपना 6-7 किलोमीटर तक बेगूसराय पंचायती पड़ता है, बेगूसराय जिला पड़ता है, और वो पड़ता है साहेबपुर कमाल विधानसभा, ठीक है। पूरा आपका लंबा विधानसभा है, जो एनएच से मात्र एक साइड एनएच का लेते हुए आपको 3-4 पंचायत एनएच के उस पार पड़ता है, बाकी एनएच के इस पार दीरा समेटते हुए यहां से लेकर 4 पंचायत को जो टच करता है, उधर बखरी हो गया, मटिहानी हो गया, बेगूसराय हो गया, उधर खगड़िया है ना। बलिया से मात्र 4 किलोमीटर पर जो है बखरी विधानसभा स्टार्ट हो जाता है। हाँ। जी, बलिया, और मात्र जो बलिया का जो नगर से सटा हुआ जो है वो 1 किलोमीटर का आबादी है। उसके बाद आबादी भी है, वो बेचिरागी जमीन है सब, और बेचिरागी खेती की जमीन है। उसके बाद जो पहला गांव शुरू होता है प्रतापपुर, वो शुरू हो जाता है आपका बखरी विधानसभा। तो एनएच से सटा हुआ प्लस गंगा के बीच में, यहां से लेकर के मटिहानी जहां से खत्म होता है, दरियापुर से शुरू करके, और वहां करहट जो है मुंगेर पुल तक आपका साहेबपुर कमाल विधानसभा है। और इधर आप जो है जाते हैं तो देखते हैं हीराटोल तक। तो इतना लंबा चौड़ा लगभग 15-16 किलोमीटर का जो एरिया है, एकदम लंबाई में है। और इस लंबाई में जो शैक्षणिक नाम पर आप प्राइवेट स्कूल तक अच्छे नहीं खुल पाए। सही आज के डेट में आप सुदूर देहात में चले जाइए, वहां आपको पैनल के स्कूल मिल जाएंगे। आप कोई भी स्कूल यहां से लेकर बताइए, कोई डीएवी, सेंट पॉल, इस प्रकार से छोटे छोटे बलिया में कहीं, मतलब जो स्कूल की आपके बेगूसराय में गली मोहल्ले में होता है, जो भी स्कूल वो होता है, वो स्कूल यहाँ पर जो है बड़ा स्कूल कहलाता है, और त्राइमा में है। और यहाँ का जो राजनीतिक है, तो ठेकेदारी का राजनीतिक, भूमाफियागिरी का राजनीतिक, और इस सब में पूरे नेता लेवल के लोगों का मिली भगत आता है। हाँ, पूरा का पूरा, मतलब टोटल जितना यहाँ का नेता है वो सब भूमाफिया के संरक्षण में है, या तो भूमाफियागिरी करने के फिराक में है, या तो भूमाफियागिरी करने की तैयारी में है। हाँ, मतलब कोई नहीं है कि शिक्षित वर्ग जो है, जो आपके है उसमें, इसमें से एक भी नहीं है टोटल। उसके बाद फिर बीच का जो मामला है, आप जब नहीं कुछ मिला तो आप हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, ठीक है। बीच बीच में आप देखते हैं कि बाजार क्षेत्र जो है उसको आप कर करके बस वोट ले लीजिए कि भाई करेगा तो बेगूसराय से आ जाएगा, हिंदू आ जाएगा, या दिरा क्षेत्र का प्रभावी हो जाएगा। लेकिन सबको यहाँ किसी को कोई लेना देना नहीं, मतलब टोटली एक खानापूर्ति है विधानसभा का, और उस खानापूर्ति के हिसाब से आपको चल रहा है। आप मतलब हमारे पास इसलिए आए तो निराश होकर के ही जाइए, कि ये आपको लगेगा कि एकदम मतलब टोटली पूरे 7 विधानसभा में सबसे निराश जो करने वाली विधानसभा है वो साहेबपुर कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी हमारे साथ इस लाइव के एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि भैया आप लोग बेगूसराय में रहते हैं, और अच्छी बात है कि जिस तरह से आपने साहेबपुर कमाल की एकदम सटीक जानकारी दी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज को भी है ये जानकारी, गिरिराज को भी है। वो आपके तो करीबी भी हैं गिरिराज सिंह, छोटे, हाँ वे बहुत करीबी हैं, हमारे गोतिया भी हैं, और हमारे गांव के हिसाब से रिश्तेदारी में भी। जी, तो इसके हिसाब से उनको सोचना चाहिए वहां के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सोचना चाहिए उनको, कि जितने लोग जो कार्यकर्ता हैं, जब वो कार्यकर्ता उलझ जाते हैं, वो कार्यकर्ता को सिर्फ उलझा करके और यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। वो कभी वापस पलट के नहीं आते हैं, और छोटे छोटे लोगों को साथ दे देते हैं, और जो वास्तव में उनके लिए काम कर सका। आपको जाते जाते याद दिला दूं कि जिला में महिला, मतलब जो एक समय था जब मेरे गांव से ही आती है इंदू मिश्रा जी, बहुत अच्छी, और क्या बोलते हैं, भोला बाबू की पंच प्रतिनिधि रही है, सांसद प्रतिनिधि रही है। वो सब भाजपा के जो नेता थे वो सब विलुप्त हो गए। इनके जैसे और भी कई लोग थे, सबको विलुप्त करने, आइन में मेन विलुप्त करने में गिरिराज का ही हाथ है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो नए लड़के हैं, जो आजकल ठेकेदारी करते हैं, पैकारी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, मतलब अपना खर्चा से इनको पोषित कर सके, गमछा इनको हाथ में दे ताकि उनको हिसाब कर सके। हाँ, उनको ये बढ़ावा देते हैं। और जो लोग इनको नेता की जरूरत नहीं है, मुख्य रूप से यही कहना चाह रहे हैं आप, इनको नेता की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो इसलिए इनको लगता है कि विधानसभा से हमको वोट चाहिए सिर्फ लोकसभा के लिए, विधानसभा के समय हमको कुछ करना वो जाने जो खरा हो अपना जाने। बिल्कुल। हाँ, चुनाव प्रतिनिधि बना देंगे बेगूसराय के कोई लोग, किन लोगों को बना देंगे जिनको लोग कोई जानता नहीं है, जिनको साहेबपुर कमाल के बारे में कुछ पता नहीं है, कहाँ गली है तो कहाँ। हाँ, बिल्कुल जो है एकदम निराशा भरी, और सिर्फ खानापूर्ति होता है। और पैसे वाले लोग को जैसे अमर जी को टिकट दे दिए, तो जो लोग आए उनका खर्चा पानी तो वहन कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल। पिछले वाले लोगों का कहना है कि 2 करोड़ में टिकट खरीद के लाए थे, तो ये सब चीज तो इनको दिक्कत नहीं है। तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि 2 करोड़ में टिकट खरीद के लाए थे। चलिए संतोष जी, ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे।
और मिलेंगे आप सभी बेगूसराय वासियों से अगले विधानसभा के साथ। विधानसभा की क्या स्थिति है, कौन प्रत्याशी अभी मजबूत हैं, कौन प्रत्याशी हार सकते हैं, या किनको टिकट मिले तो वहां पे किस पार्टी के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।